हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। सब स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू द फार्माकोलॉजी। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो को इसलिए लेकर आया हूँ जिससे आपके जो भी फार्माकोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कर सकूँ। ओके, तो मेरा सबसे पहले मोटो यही है कि आपको इस तरीके से चीज़ें कराऊँ कि आपको बहुत सारा सिंपल ईजी तरीके से आपको क्या हो सके, याद हो सके। ठीक है, आपको रट्टा ना मारना पड़े। मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल मोटो यही है। ठीक है, तो हम मैं मेरी ये फर्स्ट सीरीज है फॉर द फार्माकोलॉजी। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ओके, तो शुरू करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन इज नाउ व्हाट द हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्या होता है, सबको पता है क्या होता है भाई हाइपरटेंशन। कोई बता सकता है मुझे हाइपरटेंशन क्या होता है? तो बेसिकली मैं बता दूं आपको, हाइपरटेंशन होता है आपका जब आपका क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उससे क्या हो जाए, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए। जो ब्लड आपका है, ब्लड प्रेशर, ब्लड में क्या हो, प्रेशर इंक्रीज हो जाए, डेट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन ऑन बेसिस ऑफ ब्लड प्रेशर। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कितने टाइप के आपके हाइपरटेंशन होते हैं, किसके बेसिस पर, ब्लड प्रेशर के बेसिस पर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट, अगर आपका ब्लड प्रेशर कितना है भाई, 120 टू 80 है, तो आप क्या कहलाएंगे, नॉर्मल। आपका ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल है। ओके, तो सबको पता है 120 क्या होता है और 80 क्या होता है। तो जो आपका अपर वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं, आप सिस्टोलिक बोलते हैं। ओके, सिस्टोलिक प्रेशर। जो नीचे होता है, डाउन साइड में जो लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज 120 टू 130 है, तो आप क्या कहलाएगा, प्री हाइपरटेंशन कहलाएगा। ठीक है, अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा, अभी जो पेशेंट है उनका ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में आप उन पेशेंट को आप क्या बोलेंगे, या उस डिसीज को आप क्या बोलेंगे, प्री हाइपरटेंशन। अगर आपका ब्लड प्रेशर मोर देन 140 टू 90 है तो आप क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। तो बेसिकली हाइपरटेंशन क्या है, जब आपका ब्लड प्रेशर क्या हो, 140 बाई 90 हो, तो उस कंडीशन को आप बोलते हैं हाइपरटेंशन। ओके, देन अगर 140 से भी आप क्या हो जाए, क्रॉस कर जाए, 140 टू 160 हो जाए, तो उसको क्या बोल देंगे, वो कौन सी कैटेगरी में कंसीडर करेंगे, हाइपरटेंशन की स्टेज 1 कैटेगरी में कंसीडर करेंगे आप। ठीक है, किस किस कैटेगरी में कंसीडर करेंगे, स्टेज 1 में। अगर आपका ब्लड प्रेशर 160 से भी अबव हो जाए, ओके, और बिलो आपका कितना हो जाए, 100 हो जाए, तो उस स्टेज को क्या बोलेंगे, स्टेज 2 हाइपरटेंशन। ओके, तो क्लियर है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। सबको पहले कॉलेज में सबसे पहले यही होता है कि अगर आपने क्लासिफिकेशन याद कर लिया तो आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इजीली याद कर लेंगे। किसी भी ड्रग को या किसी भी डिसीज को याद करने से पहले उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स हमको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स याद कर लिया तो आप इजीली उस ड्रग्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस लिख सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसे भी ना कैसे करके क्लासिफिकेशन याद करना है भाई। क्लासिफिकेशन मैं याद कराऊंगा बहुत ही सिंपल वे में, ट्रिक के साथ याद कराने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे इजी और इससे ट्रिक वाइज क्लासिफिकेशन आपको कोई भी याद नहीं करा सकता जैसे मैं कराने वाला हूँ। ओके ओके, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑफ हाइपरटेंशन, आपकी क्लास कौन सी है, डायरेटिक्स। ओके, तो आपका 1 नंबर आप क्या दे देंगे, डायरेटिक्स। अगर कोई भी पेशेंट है उसको हाइपरटेंशन हो रही है तो उसमें केस में हम कौन सी ड्रग देंगे, डायरेटिक ड्रग्स देंगे। ओके, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। डायरेटिक्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, थायराइड डेरिवेटिव्स, हाई सीलिंग डेरिवेटिव्स एंड पोटेशियम स्पेयरिंग डेरिवेटिव्स। ठीक है, थायराइड डेरिवेटिव्स आपके जिस ड्रग के पीछे थायराइड लगा है, ओके, तो वो कौन सी क्लास होगी आपकी, थायराइड क्लास की डायरेटिक्स हो गए। ओके, जैसे लाइक हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड्स, क्लोरोथैलिडोन, इंडापेमाइड। तो ठीक है, जिसके पीछे आपके क्या लगा है, थायराइड लगा है, तो वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है आपकी, थायराइड डेरिवेटिव्स। ओके, कौन सी क्लास है आपकी, डायरेटिक। हम फर्स्ट क्लास डिस्कशन कर रहे हैं डायरेटिक्स। ओके, हाई सीलिंग में फ्यूरोसेमाइड। ओके, हाई सीलिंग डायरेटिक कौन सा होता है, फ्यूरोसेमाइड। ठीक है, हाई सीलिंग, जो कि जो सीलिंग फैन होते हैं उसको कौन चला रहा है, स्पीड पे चला रहा है, हाई स्पीड पे, तो उसको क्या बोलेंगे, फैन फिर फ्यूरोसेमाइड। ओके, हाई सीलिंग, जो सीलिंग फैन होते हैं उसको हाई पे क्या चला रहे हैं, फैन चला रहे हैं, तो आप क्या याद रखेंगे, हाई सीलिंग फ्यूरोसेमाइड।
नेक्स्ट इज आपका थर्ड कैटेगरी, डेट इज पोटेशियम स्पेयरिंग। पोटेशियम से आप स्पेयरिंग से याद रखें स्पाइरोलैक्टोन। ओके। सेकेंड क्लास है एपिलेरिनॉन, एमिलोराइट। ओके। तो इसको याद रखेंगे, पोटेशियम स्पेयरिंग है किसमें, सी में। ओके। एस फॉर स्पाइरोलैक्टोन, ई फॉर इप्लिरॉन, ए फॉर एमिलोराइट। तो याद रहेगा पोटेशियम कहाँ पर हमने डाल दिया, सी में डाल दिया। ओके, याद रहेगा ये, पोटेशियम हमने कहाँ डाल दिया, सी में डाल दिया। एस फॉर स्पाइरोलैक्टोन, ई फॉर इप्लिरॉन, ए फॉर अमीलोराइड। तो वन क्लास क्लियर है आपको डायरेटिक की। वन इज थाइजाइड, सेकंड हाई सीलिंग, फ्यूरासनामाइड, पोटेशियम स्पेयरिंग। पोटेशियम क्या डाल दिया, सी में डाल दिया। एस फॉर स्पाइरोलैक्टोन, ई फॉर इप्लिरॉन, ए फॉर अमीनोराइड। वन क्लास क्लियर। सेकंड आपकी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इन्वर्टर। ठीक है, किसी भी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो हम किस किस तरीके से हाइपरटेंशन मतलब बीपी को कम कर सकते हैं। फर्स्ट हमने जैसे डिस्कस किया, डायरेटिक ड्रग दे दो, उससे हमारा क्या हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। ओके। सेकंड है आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इन्वर्टर दे दो। आप सबने सुना होगा रास, रास सुना है आपने, रास सिस्टम। रास सिस्टम क्या करता है, बीपी को इंक्रीज करता है। अगर वही सिस्टम को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, उस सिस्टम को बंद कर देंगे, तो ऑटोमेटिक क्या है, बीपी कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसी सिस्टम को बंद करने वाली जो ड्रग्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो ड्रग है वो कौन सी आपकी, एस इन्वर्टर। एस की फुल फॉर्म क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इन्वर्टर। ओके, तो याद रहेगा, जो रास सिस्टम को बंद करने वाली जो पहली ड्रग है वो कौन सी है, एस इन्वर्टर। एस इन्वर्टर वो वाली ड्रग्स होती है जिनके क्या पीछे लगा आता है, प्रिल। प्रिल। ओके, याद रहेगा, जो प्रिल अगर पीछे लगा हुआ है वो कौन सी ड्रग्स हैं, सारी एस इन्वर्टर वाली। ओके, याद रहेगा प्रिल। तो याद रहेगा आप लोगों को, एसी में कौन सा होता है, प्रिल्स होता है। प्यारी नींद आती है, तो आप याद रखेंगे एसी में कैसी नींद आती है, प्यारी नींद आती है। प्रिल फॉर प्यारी, एस फॉर एसी। एसी इन्वर्टर में कौन सी आती है नींद, कैसी आती है, प्यारी नींद आती है। जो लाइक कैप्टोप्रिल, एनाप्रिल, लेस्नोप्रिल, पेरिडोप्रिल, रेमिप्रिल, फॉस्नोप्रिल, क्विनाप्रिल, टेडोनाप्रिल, ये सारी जो भी पार्ट है ये कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड है, एसी इन्वर्टर से। सेकेंड जो कैटेगरी है जो आपके रास इन्वर्टर को ब्लॉक कर रही है वो कौन से आपके, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ओके, वो कौन से ड्रग्स होती हैं जिनके पीछे क्या लगाता है, सार्टन लगा होगा, सार्टन। ओके, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सब ड्रग्स के पीछे क्या लगा है, सार्टन। तो सार्टन किसके पीछे लगाता है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के पीछे। तो आप याद रखेंगे एटी, ए टी, एटी याद रखेंगे, टी, एटी, एटी है, एटी के पीछे क्या लगा है, सार्टन। ठीक है, जो एटी है उसके पीछे क्या लगा है, सार्टन। ठीक है, तो आप याद रखो सिंपल सा, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है एटी। तो वो उसकी कैटेगरी की ड्रग्स कौन सी होती हैं, जिनके पीछे सार्टन लगा होता है, लाइक लोसार्टन, कैंडिसार्टन, बालसार्टन, टेलमिसार्टन, इरवेसार्टन, ऑल्मिसार्टन। ओके, याद रहेगा ये, एटी के पीछे क्या लगा है, सार्टन लगा है। नेक्स्ट आपकी जो थर्ड ड्रग्स है जो आपके रास को इन्विट कर रही है, डेट इज कॉल्ड डायरेक्ट रेनिन इन्विटर। ठीक है, रास सिस्टम आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से रेनिन का सीग्रेशन होता है। हम रेनिन को ही ब्लॉक कर देंगे तो सारा का सारा रास सिस्टम ही हमारा ब्लॉक हो जाएगा। अगर रास सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बीपी डिक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो कौन सी ड्रग है जो रेनिन को इन्विट कर रही है, डायरेक्टली रेनिन को ही बंद कर दे रही है। ठीक है, तो वो ड्रग है आपकी एलिस्क्रेन। एलिस्क्रेन। रैन को किसने बंद किया, अली ने बंद किया। तो याद रहेगा, रैन को किसने बंद किया, अली ने बंद किया। तो रैन को किसने बंद किया, अली ने। तो याद रहेगा रेनिन इन्वर्टर कौन सी ड्रग है, एलिस्क्रेन। ओके, तो दो आपकी कैटेगरी कंप्लीट हो गई जो हाइपरटेंशन को ब्लॉक कर रही है। फर्स्ट हमने डायरेटिक किया, सेकंड हमने किया रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इन्वर्टर जिसमें तीन टाइप की कैटेगरी की ड्रग्स हैं। फर्स्ट आपकी एस, एसी में कौन सी होती है, प्यारी नींद आती है, पी फॉर प्यारी, पी प्यारी मीन्स प्रिल। ठीक है, जहाँ के जिसके पीछे प्रिल लगा है वो कौन सी ड्रग्स है, एस इन्वर्टर वाली ड्रग्स है। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर एटी, एटी के पीछे सार्टन, जहाँ सार्टन लगा है वो कौन सी ड्रग्स है आपकी, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। रैन को किसने ब्लॉक किया, अली ने ब्लॉक किया। तो याद रहेगा ये दो कैटेगरी की ड्रग्स आपको। थर्ड है आपकी सिंपैथेटिक इनहिबिटर। ठीक है, ये आपकी जो सिंपैथोमेनेटिक, आपने सिंपैथेटिक्स पढ़ा होगा एएनएस में, वही वही वाली ड्रग्स है भाई। ठीक है, ये कहाँ पर काम करेगी, एएनएस पे काम करेगी। ठीक है, तो आपने पढ़ा है अल्फा ब्लॉकर कौन से होते हैं, बीटा ब्लॉकर कौन से होते हैं। ठीक है, तो वही वाली ड्रग्स आपकी यहाँ पर
क्या करेंगी, बीपी को कम कराएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। तो सब जानते हैं बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर कौन से होते हैं, जहां पर पीछे क्या लगाता है, लोल। ओके, क्या लगा होगा भाई, लोल लगा हुआ। बेटा, बेटा को क्या हो गया, लोल हो गया। जो बेटा था बहुत हवा में उड़ रहा था, तो इसको बाप ने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो बेटा क्या हो गया, लोल हो गया। तो याद रहेगा बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर वो ड्रग्स होती हैं जिनका क्या हो जाता है, लोल हो जाता है। लाइक आपका प्रोपानोल, मीटाप्रोनोल, एटिनोल, ये सारी जो कैटेगरी की ड्रग्स है वो कौन सी ड्रग्स है आपकी, बीटा ब्लॉकर है। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी आपकी ए एंड बी एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। ठीक है, सब लोग जानते हैं बीटा का क्या हो गया, बेटा का अकेले में लोल हो गया, तो अब बेटा क्या आ रहा है, अल्फा के साथ आ रहा है। अल्फा मेल, सब जानते हैं भाई, अल्फा मेल सुना है, एनिमल मूवी सबने देखी है, अल्फा मेल। ठीक है, बेटा क्या हो गया अकेला, उसका क्या हो गया, लोल हो गया, तो वो अब किसके साथ आ रहा है, अल्फा के साथ आ रहा है। तो अल्फा के साथ आ रहा है तब भी क्या हो जाएगा उसका, लोल हो जाएगा। और कहाँ पर होगा, लैब में, कार में। ठीक है, जो लैब है, लैब आप सब लोग लैब में प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसी लैब में क्या हो जाएगा, जो कार है, लैब में जो कार है वहां पर क्या हो जाएगा, उसका लोल हो जाएगा। तो याद रहेगा, जब बीटा अकेला आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, लोल हो जाएगा। अगर अल्फा के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा उसका, जो आप प्रैक्टिकल लैब में काम करते हो ना, प्रैक्टिकल करते हो, तो वहां पर उसकी की कार में क्या हो जाएगा, उसका लोल हो जाएगा। तो याद रहेगा अल्फा और बीटा दोनों साथ आए तो कहाँ पर लोल हुआ, लैब में, कार में। ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट आपका एडिजनिक, अल्फा एडिजनिक ब्लॉकर। ठीक है, अगर अल्फा अकेला आता है तो कौन सी ड्रग्स है उसकी, उसकी ड्रग है आपकी पैराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, फेंटोलामीन, फेनॉक्सीबेंजामीन। ओके, दिस टाइप की ड्रग्स आर बिलोंग टू द अल्फा ब्लॉकर। तो आप यहाँ पर ऐसे हिंट से याद कर सकते हो, जो अल्फा होता है वो क्या होता है, जोश में होता है। ठीक है, अल्फा क्या होता है, जोश में होता है, तभी उसको क्या बोलते हैं, अल्फा मेल बोलते हैं। ओके, तो जहां पर जो सीन लगा होगा वो क्या होंगे, अल्फा ब्लॉकर होंगे आपके। ओके, क्लियर है, यहाँ पर जो सीन लगा होगा वो क्या होंगे, अल्फा ब्लॉकर होंगे। इस क्लियर, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, मैं सबसे इजी वे में बता रहा हूँ आपको। इससे इजी कोई भी क्लासिफिकेशन आपको ना एक्सप्लेन कर सकता है ना आपको याद करा सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका सेंट्रल सिम्पेटोलाइटिक ड्रग्स, जो आपकी कौन कौन सी होती है, क्लोरिडीन एंड मिथाइल डोपा। सबने सुना होगा नाम, डेट इज कॉल्ड मिथाइल डोपा। कार्बिडोपा के साथ देते हैं पार्किंसन डिसीज में। अगर आपने पार्किंसन डिसीज पढ़ा है तो वहाँ पर ये सारी ड्रग्स आप देते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, सीएनएस पे काम करती है, डायरेक्ट आपके जो सीएनएस होता है वहाँ पर जाकर काम करती है। ठीक है, तो ये इसलिए बोलते हैं सेंट्रल सिम्पेटोलाइटिक ड्रग्स। याद रहेंगी, क्लोरिडीन एंड मेथाइल डोपा। सेंट्रल में किसकी चलती है, क्लोनी की चलती है, क्लोनी, मोदी जिससे क्रश करता है, तो वो आप याद रहेगा, क्लोनी, मिथाइल, मिथाइल डोपा, क्लोनी में डोपा। क्लोनी के मोदी क्या हो गए, डूब गए प्यार में, तो याद रहेगा सेंट्रल में मोदी क्लोनी के प्यार में डूब गए, क्लोनी, मिथाइल डोपा। ओके, तो ये हमारी तीन कैटेगरी की ड्रग्स यहाँ पर क्लियर हो गई। डायरेटिक क्लियर हो गया, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर ड्रग्स क्लियर हो गए, सिंपैथेटिक इनहिबिटर क्लियर हो गए यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ओके, तो आपने अभी तक देखा कि तीन तरीके हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, बीपी को कम कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका है आप डायरेटिक्स की ड्रग्स दे दीजिए, सेकंड तरीका है आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर दे दीजिए, थर्ड तरीका है आपका सिंपैथेटिक्स ब्लॉकर है, लाइक बीटा ब्लॉकर है, अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर है, या अल्फा ब्लॉकर है, या सेंट्रल सिंपेटोलाइटिक लाइक क्लोनी के प्यार में कौन डूबा, मोदी डूबे, तो क्लोनिडीन ड्रग है, मिथाइल डोपा ड्रग्स है। तो आपने तीन तरीके से देखा बीपी को कैसे कम कर रहे हैं। अब बात करते हैं आप चौथे तरीके पे। चौथा तरीका क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आप दे दो। ठीक है, आप कौन सा दे दो ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दो। इस कैटेगरी क्या है, तीन तरह की ये किसके बेसिस पर है, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर है। ओके, अगर किसी भी केमिकल स्ट्रक्चर में फिनाइल एल्कलामीन है तो वो ड्रग्स कौन सी होगी, बेरापामिल। ओके, तो याद रहेंगे। ठीक है, बेरापामिल, बेरापामिल क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। नेक्स्ट है आपका बेंजोथायापीन। बेंजोथायापीन स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर जिस ड्रग्स में प्रेजेंट है उसका नाम क्या है, डेल्टा जैम। ओके, तो फर्स्ट आपकी ड्रग्स हो गई कैल्शियम ब्लॉकरेज बेरापामिल, सेकंड आपकी हो गई डेल्टा जैम।
नेक्स्ट है आपकी डाईहाइड्रोपायराडिन, अगर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, केमिकल मेजोरिटी है उसमें डाईहाइड्रोपायराडिन है, तो वो ड्रग्स कौन सी होगी? नेफाडिपिन, फेलोडिपिन, अमेलोडिपिन। ओके, तो जहां पर भी डिपीन 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 लगा हुआ है, वो सारी कैटेगरी किसकी होगी? कैल्शियम ब्लॉकर की। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर प्रिल लगा है, प्रिल प्रिल लगा है तो क्या याद आना चाहिए आपको? एसी याद आनी चाहिए, एसी याद आनी चाहिए। लाइक कैप्टोप्रिल कौन सी कैटेगरी की ड्रग है भाई? ये एस इन्वेटर है। अगर सार्टन लगा है तो कौन सा कैटेगरी की ड्रग है? एटी कैटेगरी की ड्रग है, एंजियोटेंसिन ब्लॉकर। ओके, अगर यहाँ पर डिपीन लगा है तो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है आपकी? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। याद रहेगा, सिंपल सा है। क्लासिफिकेशन आपने याद कर लिया ना, तो 50% आपका कोलॉजी का पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो याद रहेगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर फर्स्ट है आपका बेरापामिल, डेल्टाजैम और निफाडिपिन। यहाँ पर डिपिन लगा है, वो सारी कौन सी ड्रग्स हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। नेक्स्ट है आपका बेसोडाइलेटर। बेसोडाइलेटर वो है जो क्या है, वेसल्स को डायलेट करते हैं। अगर किसी भी आपकी ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है तो क्या है, प्रेशर जनरेट कर रहा है। ठीक है, किसी भी नैरो अगर ब्लड वेसल से आप ब्लड को पास करेंगे तो क्या करेगा, वो ब्लड की सराउंडिंग पर प्रेशर जनरेट करेगा। ठीक है, उसी की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस ब्लड वेसल्स को क्या करेंगे, डायलेट कर देंगे, जिससे क्या हो, ब्लड प्रेशर इजिली फ्लो हो सके। ठीक है, तो वो वेसोडाइलेटर कहलाते हैं। और वेसोडाइलेटर दो तरह के होते हैं, आर्ट्रियोलर डायलेटर जो आर्टरी को डायलेट करे, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? आर्ट्रियोलर डायलेटर। ये कौन सी ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं? हाइड्रोलाजीन, मिनॉक्सिडिल एंड डाइऑक्साइड। ओके, तो इसको कैसे याद करेंगे? एमडीएच। ठीक है, एमडीएच मसाले सब खाते हैं, एमडीएच मसाले से याद रहेगा, एमडीएच मसाले से याद रहेगा भाई, एम फॉर मिनॉक्सिडिल, डी फॉर डाइऑक्साइड, एच फॉर हाइड्रोलाजीन। ठीक है, आरती क्या डालती है? एमडीएच मसाले यूज करती है। आरती क्या करती है? एमडीएच मसाले यूज करती है। तो याद रहेगा, जो आर्टियो डायलेटर होते हैं वो कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं? एमडीएच। तो याद रहेगा, आरती क्या करती है? एमडीएच मसाले यूज करती है। क्लियर है, आरती क्या करती है? एमडीएच मसाले यूज करती है। नेक्स्ट है आपका आर्ट्रियोलर एंड वेनो डायलेटर। ठीक है, वो कौन सी ड्रग है जो आर्टरी को भी डायलेट करे और वेंस को भी डायलेट करे? वो कौन सी ड्रग्स है? वो उन ड्रग्स है डेट इज कॉल्ड नाइट्रोक्लोसाइड सोडियम। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, सिंपल सी वन ड्रग्स है जो क्या कर रही है, दोनों काम कर रही है, आर्टरी को भी डायलेट कर रही है और आपकी वेंस को भी डायलेट कर रही है। वो कौन सी ड्रग है आपकी? नाइट्रोक्लोसाइड सोडियम। ठीक है, याद रहेगा, आरती वेन में, नाइट नाइट में। ओके, तो आप याद रखेंगे, आरती वेन में कहाँ जा रही है? वेन में नाइट में जा रही है। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रही है, अपने आप को सेफ रखने के लिए वैन में जा रही है। कब जा रही है? नाइट में जा रही है। ठीक है, आरती वैन में कब जा रही है? नाइट में जा रही है। तो याद रहेगा, आरती वैनोडाइलेटर कौन सी है? जब वो नाइट में जाती है, नाइट्रोप्रोक्साइड सोडियम। ओके, तो ये 5 तरीके हैं, 5 वेज हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, हाइपरटेंशन को कम कर सकते हैं। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। कौन कौन से 5 तरीके हैं, मैं फिर से बता दूं आपको। फर्स्ट है आपका, आप डायरेटिक्स दे दीजिए। ठीक है, थायराइड डेरिवेटिव दे दीजिए, लाइक हाइड्रोथायराइड दे दीजिए। हाई सीलिंग डायरेटिक दे दीजिए, जैसे हाई सीलिंग इज फेरोसेमाइड। पोटेशियम स्पेयरिंग, पोटेशियम का डाल दिया, सी में डाल दिया, सी फॉर स्पायरोलैक्टन। ठीक है, तो आप ऐसे ही, ए फॉर एमेलोराइड्स। तो ये याद करने का तरीका है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इन्वर्टर दे दीजिए। वो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है आपका। फर्स्ट एस, एसी में क्या होती है? प्यारी नींद आती है। जहां पर ही प्रे लगा होगा वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? एस इन्वर्टर है। सेकंड वन है आपकी एटी ब्लॉकर। यहाँ पर क्या होगा, एटी को ब्लॉक करना है, वो कौन से होते हैं? सार्टर। जहाँ पर सार्टर लगा है मतलब एटी ब्लॉकर है। और रेनिन लास्ट वन, डायरेक्ट रेनिन इन्वर्टर कौन सी है आपकी? अलीस्केरिन। रेन को कौन रोक रहा है? अली रोक रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स, लाइक आपका अल्फा ब्लॉकर कौन सा है, बीटा ब्लॉकर कौन सी होती है, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर कौन सी है, सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स कौन सी है, लाइक क्लोरिडीन है आपका, मिथाइल डोपा है। ठीक है, एंड फोर्थ वन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, वेसोडाइलेटर है। ये सारी कैटेगरी की ड्रग्स हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट लेक्चर हम इन सारी ड्रग्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को रीड आउट करेंगे। सिंपल से सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ और उनके साइड इफेक्ट को भी याद करेंगे। तो ऐसे इस तरीके से हम
ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।